Good morning, students. Welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's topic is reaction of metals with water and reaction of metals with acid. तो आज हम सीखेंगे कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और ये भी सीखेंगे कि मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। देखो, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल प्लस वाटर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब जब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और वो वाटर के अंदर रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर फिर से रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर फिर से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और फिर मेटल ऑक्साइड अब बन चुका है तो मेटल ऑक्साइड फिर से रिएक्शन कर लेगा वाटर के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म कर सकती है। तो देखते हैं कि अलग अलग मेटल होती हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती हैं। अब हम उनको जानते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो हॉट वाटर के साथ अलग तरीके से रिएक्शन कर सकती है मेटल, कोल्ड वाटर के साथ अलग तरीके से और स्टीम के साथ अलग तरीके से। तो जानते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड वाटर। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को याद रखना है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फिर ये याद रखना है मैग्नीशियम, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वहीं पर हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम। साथ ही साथ स्टीम के साथ एल्यूमिनियम, फेरस मतलब आयरन एंड जिंक। इन तीनों नामों को याद रखना है कि ये स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्शन करती हैं। अब कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, ना स्टीम के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना कोल्ड वाटर के साथ। तो ये हैं, चार नाम याद रखने हैं। पीबी मतलब लेड, सीयू मतलब कॉपर, एयू मतलब गोल्ड एंड एजी मतलब सिल्वर। तो चार नाम कौन कौन से हैं? सीधा तरीके से याद रखो, सोना, चांदी, तांबा और लेड। ये चार नाम याद रखने हैं कि ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब हमने देखो बात की थी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो होती हैं, जब इनको वाटर के अंदर डाला जाता है तो रिएक्शन करने के बाद बताया कि मेटल रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ करती हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम उस गैस के कारण क्या होने लगती हैं? फ्लोट, तैरने लगती हैं। तो क्या लिखा हुआ है? Ca यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। देखो, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी वो पहले मेटल ऑक्साइड बनाएंगी और फिर से रिएक्शन कर लेंगे वाटर के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देंगी। सिमिलरली हॉट वाटर में भी ऐसा ही होगा कि पहले मेटल ऑक्साइड बनेगी और फिर दोबारा से रिएक्शन होगी वाटर के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जब स्टीम के साथ रिएक्शन होगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगी, लेकिन अब दोबारा रिएक्शन करने के लिए वहाँ वाटर तो है ही नहीं, स्टीम थी, रिएक्शन हो चुकी, अब वाटर तो है नहीं, तो सिर्फ मेटल ऑक्साइड बन के ही रह जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की सोडियम ने रिएक्शन की वाटर के साथ तो क्या बना होगा? सोडियम ऑक्साइड बना होगा पहले और फिर दोबारा से रिएक्शन हुई होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया होगा। एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट का मतलब क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें से एनर्जी या हीट कहें बाद में रिलीज हो रही है। सेकंड हमने एग्जांपल लिया कैल्शियम का। कैल्शियम ने रिएक्शन की वाटर के साथ तो क्या? कैल्शियम पहले ऑक्साइड बना होगा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया एंड हाइड्रोजन गैस। ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन के एग्जांपल थे। अब हमने ले लिया मैग्नीशियम, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होगा फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो, स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं एल्यूमिनियम, फेरस, तो इनकी रिएक्शन में क्या होगी? वाटर के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इनमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे, सिर्फ ऑक्साइड बन के ही रह जाएंगे।
तो ये हमको अगर पता है कि कौन सी मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, या कौन स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, तो हम बता सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड ही बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जानते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, मतलब मेटल की एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है। और हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड की, मतलब एसिड कम और उसमें वाटर ज़्यादा। तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एसिड के साथ रिएक्शन मेटल की जब होती है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ जब मैंने बताया था एसिड की रिएक्शन या बेस की रिएक्शन जब भी हम मेटल के साथ करते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको ज़रूर देख लेना कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे या बेस के साथ रिएक्शन करे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ एक्सेप्शन, कुछ अलग से एग्जांपल याद रखने हैं जो रिएक्शन नहीं करती। जैसे कॉपर मतलब तांबा, Ag सिल्वर, और Hg होती है मरकरी। तो तांबा, Ag सिल्वर यानी चांदी, एंड Hg मतलब मरकरी, पारा भी बोलते हैं इसको। ये डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स, जैसे फेरस ने HCl के साथ रिएक्शन की तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस, यानी FeCl2 फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसी मैग्नीशियम ने रिएक्शन की तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक ने रिएक्शन की तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ने रिएक्शन की तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये बात समझ में आ गई कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती हैं। और ये 3 नाम अलग से याद रखने हैं, कॉपर, Ag एंड Hg, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी। ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं और मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। सो थैंक यू।